हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7 की गणित का चैप्टर 2 घातांक के अभ्यास 2A के सवालों को आसानी से हल करना सिखाऊंगा। तो बच्चों, यदि आपको इस प्रश्नावली के सवाल करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है तो बच्चों आज की वीडियो आप पूरी देखना। आज के बाद आपके सवाल जो है बिल्कुल आसानी से लगने लगेंगे आपसे। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको घातांक चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो कल की वीडियो आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभ्यास 2A बच्चों, पहला प्रश्न है -2/3 की घात 5 का मान है। तो बच्चों इसमें लिखा है -2/3। तो इसको बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि इसको आधार बोलते हैं और जो इसकी घात लगी होती है उसे घातांक बोला जाता है। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, इस प्रश्न के देखो यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ कॉपी पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने सवाल को लिख लिया है -2/3 की घात 5। तो देखिए यहाँ पर लिखा है -2/3 की घात 5। तो जितनी बार घात लगी हुई होती है तो इस वाली संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होगी उतनी बार हम इसको गुणा में लिखेंगे। तो इसको गुणा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। देखो मैंने 5 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पर घात कितनी लगी थी, 5 लगी थी, तो मैंने इसको 5 बार लिख लिया है। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसी प्रकार आपको गुणा करना है। ठीक है, तो कितना आया 32, तो हमने लिख लिया ऊपर 32। अब देखो बटे में कितना है, 3 है, तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 तियाई 9, 9 त्रुक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाई 243 होता है। इसकी गुणा आप कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 243। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा। बच्चों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था इसको कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का अगर 2/3 आधार, इसको आधार बोलते थे, तो अगर माइनस का आधार वाली कोई संख्या आ जाए और उसकी घात जो है विषम हो जाए, विषम संख्या जैसे 3, 5, 7, इस प्रकार की विषम संख्याएं अगर घात में हैं, तो अगर माइनस का आधार है तो वो हमेशा उसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा -32/243, दूसरा वाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 2, 3125 का घातीय संकेतन है। तो बच्चों 3125 का घातीय संकेतन इसमें से क्या है, पहला है 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए बच्चों सवाल नंबर 2, इसको हमने लिख लिया है 3125 को घातीय संकेतन में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसका पहले हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 3125 का। तो देखो पीछे जब 5 वाली संख्या है तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, तो कोई भी अगर पीछे 0 वाली संख्या अगर आ जाए तो वो 2 से कट जाएगी। अगर 5 वाली संख्या पीछे आ जाए तो आप इसको 5 से काटना। ठीक है, तो हम 5 से जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए आगे वाली संख्या है 3 और ये 1। ठीक है, तो 3 5 से जाएगी नहीं, तो हम इसमें लेंगे 2 संख्या 31। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 6 बार में 5 छक्का 30, बचा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा था, आगे 2 संख्या लिखेंगे साथ में तो 12 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा, 2 बार में गया। अब बचा यहाँ पर 10, 5 दूनी 10 हुआ, अब 12 था यहाँ पे तो 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 25। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगला देखिए 625 आ गया, अब इसको भी काटो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचे 25, 5 25, 125 आ गया। फिर से काटो 5 से, तो 5 दूना 10, 2 बचे 25, 5 25। फिर से काटो 5 से,
तो 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए इसको, देखो कितनी बार 5 की गुणा की गई है तो 3125 आया है। 1 2 3 4 5, इधर वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम गुणा करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो 5 बार है तो हमने 5 बार गुणा में लिख लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 को हमने 5 बार लिखा है, तो जितनी बार लिखा जाता है उसको हम घात में भी लिख सकते हैं। जैसे 5 की घात 5 बार गुणा किया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके से ये सवाल करना है। तो दूसरे वाले सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 5। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। 2 की घात 7 का मान है। तो बच्चों इसको भी उसी तरीके से करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 की घात 7 का मान है, तो देखिए तीसरा सवाल, 2 की घात 7 का मान। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार की, 2 की घात 7, यानी कि घात इसकी कितनी है? 7 है, तो घात को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो 2 की घात 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि 2 क्या है? आधार है, और 7 क्या? इसकी घात है। तो जितनी घात होती है उतनी बार हम क्या करते हैं? इसको गुणा में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब क्या करेंगे? इसकी गुणा करेंगे। 2 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। जो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 128। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 की घात 7 का मान है 49, 14, 128। 128 आया था ना, तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 4, तो यहाँ पर सवाल में कह रहा था कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। तो वर्गाकार क्यारी मतलब इस प्रकार की क्यारी होगी आपकी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग बोलते हैं, वर्गाकार। ठीक है, तो देखो ये और ये और ये, इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? वर्ग की बराबर होनी चाहिए। और इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है। इसकी भुजा की लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है। और इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है 5। जैसे बच्चों इस वाली भुजा को ए माना तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी? ए ही हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा करके लिखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, ए गुणे ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुणे ए। ठीक है, और आगे यूनिट लगाएंगे इसमें, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी थी? 5 मीटर दी थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 5 गुणे 5, तो कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की घात हम कितनी लगाएंगे? 2, तो 5 की घात 2 वर्ग मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया कैसे सवाल करना है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सरल करना है, सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 की पावर 4, यानी कि 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। दूसरा सवाल है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो बच्चों इसको कैसे सरल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 का पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो इसको कैसे सरल करेंगे? तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 4 है,
तो मैंने आपको बताया था कि जितनी घात हो उतनी बार गुणा करके हम लिख लेते हैं। तो इसकी 2 की घात कितनी बार है? 4 है, तो हम इसको 4 बार लिखेंगे। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख लिया। अब देखो ये गुणे का निशान लगा, गुणा लगा लिया। अब 3 की घात कितनी है? 2, यानी कि 3 को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 2 बार करो तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम लिखेंगे 16। अब 3 और 3 की गुणा करो, 3 तिहाई 9, 9 बीच में गुणा का निशान। अब देखो 16 की गुणा 9 से करोगे तो 16 9 या कितना हो जाएगा? 144। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको सवाल। जैसे दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल कैसे करेंगे? लिखा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखो -2 की घात 3 है। ठीक है, तो -2 को हम 3 बार गुणा में लिखेंगे। -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक है, अब देखो गुणा का निशान लगा, गुणा का निशान लगा लिया। -10 की घात कितनी है? 3 है, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे गुणा में। -10 गुणे -10 गुणे -10। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम लिखेंगे 8। अब देखो माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस को भी देखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा गुणा। अब देखो यहाँ पर 10 दाम 100 दाम 1000, तो हम लिख लेंगे 1000। अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है। अब इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 1000 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 अट्ठे 8000, कितना आ जाए? 8000। और देखो माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 8000 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बच्चों सवाल समझ में आया? इसी तरीके से आपको सवाल करना है। और इसको बच्चों और सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर -2 की घात 3 है। ठीक है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि -2 की घात 3 मतलब जब माइनस में आधार हो और उसकी घात विषम हो तो उत्तर हमेशा क्या आता है? उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। उत्तर हमेशा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो देखो इसका उत्तर देखो यहाँ पे कितना माइनस का 8 आया है, और यहाँ पे देखो माइनस की घात 10, इसकी भी घात विषम है। 10 की घात 3, इसकी भी घात क्या है? विषम संख्या है 3, तो इसका भी उत्तर क्या आ जाए? माइनस। तो 10 दाम 100 दाम 1000, इसका भी क्या, ये देखो माइनस में आया है। और जब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 6। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है? 15625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। उसके बाद 5 को आधार मान के इसके ऊपर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 हमने लिख लिया है कि 15625 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों? मैंने अभी पीछे भी किया था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए हम क्या करेंगे, जब पीछे कोई संख्या 5 है तो हम इसको 5 से ही भाग देंगे। देखो 5 से जब काटेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 15, इधर से शुरू किया जाता है। तो इस यहाँ पर संख्या क्या है? 15 है। पहले 2 संख्या ले लो 15। तो 5 की गुणा कितनी बार करेंगे कि 15 आ जाए? तो 5 की गुणा करेंगे 3 बार, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आगे कौन सी संख्या है? 6 है। तो 5 की गुणा कितनी बार करें कि 6 आ जाए? तो 5 की गुणा हम 1 बार करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, बचा 1 12, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 बचा 25 और पचम 25, ये कट गया। फिर से 5 से काटेंगे तो ये देखो 31 है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 5 छक्का 30, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, पचम 25।
फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 बचा, एक यहाँ पर 6 था तो ये हो गया 12, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 2 बचा 25 हो गया, पचम 25। फिर से 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 12 है तो 5 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, पचम 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 पचम 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5। अब देखो मैंने बताया था यहाँ की जो संख्याएं होती हैं ये वाली संख्याएं, इनको हम गुणा में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब इसको कैसे लिखेंगे घात के रूप में बच्चों? तो देखो इसका आधार कितना है? 5 है, तो 5 हमने आधार ले लिया। अब कितनी बार गुणा हुई है वही उसकी घात होती है। तो 1 2 3 4 5 6 6 बार गुणा हुई है, तो हम घात को कहाँ लिखते हैं? इसके ऊपर लिखते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5 की घात 6, यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं।